बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ अंसारी मैं हूँ मारिया अंसारी। और आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आलू गाजर का सालन, बिल्कुल रिवायती तरीके से, विद नो एक्स्ट्रा स्पाइसेस। बहुत ही सिंपल, जैसे हमारे घरों में आमतौर पे बनता है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। इनमें गरम मसाले बहुत कम डाले जाते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है। वैसे तो आप लोगों को ये आती ही होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, कि जिस तरह से इसकी जो रियल टेस्ट है वो निकलता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख के इसमें तेल डालेंगे और अब हम इसमें 2 अदद कटे हुए प्याज डाल देंगे। और यहाँ पे आज हम प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, कच्चे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी रेसिपी है उसकी यही डिमांड है। इन्हीं से जो आलू गाजर का करारापन है वो यहीं से हम लेंगे, गरम मसालों से या दूसरी चीज़ों से नहीं लेंगे, इसलिए इसको। और यहाँ पे देखिएगा, अदरक जो है वो मैंने कुटी हुई डाली है, पेस्ट फॉर्म में नहीं डाली। लहसुन इसमें नहीं डालना आपने बिल्कुल भी। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक और हल्दी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला थोड़ा सा जलने लगा था, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। हल्दी भी ½ टीस्पून इसके लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है और इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। और पानी डालने का मकसद यही होता है कि मसाला एक तो जले ना, और दूसरा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, और इसको भी यहाँ पे हमने सॉफ्ट करना है। और जब भी आप मसाला इस तरह से भूनते हैं, आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना होता है। और इन केस अगर आपके मसाले जलना शुरू हो जाएं तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं हर मसाले में डालें या ना डालें। यहाँ पे हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पे हमने भूनना है। ये ½ kg हमारे पास आलू हैं, और चूँकि आलू बेशक पतले कटे हों मगर फिर भी ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा पहले पका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें पानी डाल के, क्योंकि गाजर होती है सॉफ्ट, वो जल्दी गल जाती है। और यहाँ पे हमने इसको मिक्स किया है पानी को, और ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के अंदर हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। इन केस कुछ कसर रह भी गई हो तो वो बाद में भी जब गाजरें डालेंगे उसके साथ भी पक जाएंगे। आपको पता होगा गाजरें जो हैं वो भी अपना पानी काफ़ी हद तक छोड़ती हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं किया, क्योंकि बाद में गाजरों से हमें पानी मिल जाएगा। तो अब बारी आ जाती है गाजरों की। मैंने 1 kg गाजरें ली हैं और इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और आप जानते हैं कि गर्मी तो अभी काफ़ी है, मगर जो गाजर का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, और आपको रेड कलर की जो गाजरें हैं वो मार्केट में बहुत आम नज़र आ रही हैं आजकल, और ये बहुत हेल्दी होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजर के अंदर जो है, जो इंसान को एक दिन में विटामिन ए चाहिए होता है, उसका 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर 100% चाहिए होता है तो इसमें ऑलमोस्ट 380% जो है वो विटामिन ए होता है, जो शायद ही किसी और सब्ज़ी, गोश्त या इवन मक्खन के अंदर भी इतना विटामिन ए नहीं है। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हल्का सा यहाँ पे पानी में लगाऊंगा ताकि गाजरें जो है वो पक जाएं। वैसे गाजरें खुद भी अपना पानी छोड़ेंगी। यहाँ से हम फिर 4 से 5 मिनट का जो है वो स्टे करेंगे। और यहाँ पे जो स्टे होते हैं ना 5 मिनट के, 3 मिनट के, इसमें आप बीच में ना चेक कर लिया करें चीज़ को, कहीं वो लग तो नहीं रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पानी कम तो नहीं हो गया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए गाजरों ने भी अपना काफ़ी पानी छोड़ा है और ये अच्छे से अभी पक रही हैं। और आप देख रहे हैं कि पानी भी इसमें है, और अभी गाजर हाफ़ जो है वो पक चुकी है, हाफ़ कच्ची है। और चम्मच हिलाना यही है कि जो हमारी वेजिटेबल है वो दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक सके। और यहाँ पे ढक्कन लगा के इसको हम फिर पकने देंगे 10 मिनट के लिए। हम इसको कुकर में भी पका सकते थे, लेकिन कुकर के अंदर पकाने से इसका इतना फ्लेवर, इतना टेस्ट नहीं आता, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन ये है कि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मक्खन जैसा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। कुकर के अंदर ये क्वालिटीज़ आपको खाने में शायद नहीं मिलती, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी इसको पकाऊँ, चाहे टाइम लगे, तो कढ़ाई के अंदर ही इस तरह से पकाऊँ।
अब यहाँ पे एक चीज़, हम इसमें चीनी ऐड करते हैं, ये हमारे घर में पंजाब में बहुत कॉमन है। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, अगर आपने कभी ये नहीं डाली तो मैं आपसे कहूँगा एक दफ़ा ये चम्मच चीनी डाल के देखिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और खाने में भी ये अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देख के ये बहुत अजीब सा लगेगा जो कि इसमें चीनी ऐड नहीं करते, कि इसमें मिर्चों वाले खाने में चीनी डाल दी, तो ये भी डाली जाती है। अगर आप नहीं डालते तो आप ज़रा एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो गल चुके हैं। तो खाना अपनी शक्ल से ही बता देता है कि मैं अब तैयार हूँ और मैं पक चुका हूँ। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और गाजरें और हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारे पास जो हरा धनिया है कटा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके फिर कटिंग करनी है। हरे धनिए में ना बहुत वो रेत और कीड़क टाइप की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान से धोनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो इसका धनिए का अरोमा है वो हमारे सालन के अंदर आ जाए। तो इसमें बिल्कुल भी आपने काली मिर्च या गरम मसाले वगैरह नहीं डालने। ये बात बहुत अहम है कि गरम मसाले, काली मिर्चें एक तो इसका कलर ख़राब करेंगे, दूसरा इसका जो मक्खन जैसा सॉफ्ट सा फ्लेवर है वो भी कम कर देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये है हमारे आलू गाजर का सालन, बहुत ही मज़ेदार, लजीज, खाने में भी और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये समझ लें आपने हफ्ते में एक दिन खा लिया तो आपके पूरे हफ्ते का विटामिन ए जो है वो पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज। घर पे बनाएं अपने प्यारों के लिए और उन्हें खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, कल मैं आपके लिए कलेजी की रेसिपी लेके आने वाला हूँ, तो उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार और मेरी फेवरेट है, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स में जब आपको बताऊँगा तो आप सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स कलेजी के। तो दोस्तों अब इजाज़ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।